आर रेडी टू गो, बट कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अपने लोगों के लिए बतानी है, जो सोल्स मेरे साथ कनेक्टेड है, जो आत्माएं मेरे साथ कनेक्टेड है। अगर कोई लड़की जिसका नाम प्रीति है और वो मेरे साथ कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे साथ कनेक्टेड है, उसकी सोल मेरे साथ कनेक्टेड है। मेरा कहने का ये मतलब है। उस सोल के लिए मुझे ये मैसेजेस देने हैं कि आने वाले दिनों में तबाही निश्चित है, और कैसे कैसे होगी थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया जाएगा, क्योंकि हमें भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं नहीं बताने के। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े लोक में जो परमात्मा महारथी लोग जो बैठे हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि वो सब एस्ट्रल फॉर्म में काम कर रहे हैं, आत्मा सूक्ष्म लोक में काम कर रहे हैं, वो हमें नहीं दिखाई देंगे क्योंकि हमारे पास शरीर है ना, तो हम नहीं दिखाई देंगे, हमें कुछ नहीं दिखाई देगा जब तक हमारे पास शरीर है। लेकिन जब मेरी बात हुई, जब चीज़ें मैंने पता करने की और कोशिश करी, कि हालांकि पता कुछ और करना था, पता कुछ और चल गया मुझे, तो मैंने फिर उनको पूछा कि बहुत ज़्यादा त्रासदी है, अच्छे के साथ अच्छा हो रहा है, बुरे के साथ बुरा होना चाहिए, लेकिन उसके साथ भी अच्छा हो रहा है। तो उनका कहने का मतलब है कि हम किसी के साथ नहीं हैं, हम सिर्फ दुनिया चला रहे हैं। जो जैसे कर्म करेगा, अच्छे करेगा हमारे पास आएगा, बुरे करेगा वो नष्ट हो जाएगा, उसका शरीर नष्ट हो जाएगा और वापस से वो इंसान का रूप पाएगा, कीड़े का रूप पाएगा, मच्छर का रूप पाएगा, जो भी मतलब जो भी कीड़े मकोड़े हैं उनका रूप पाके वापस आ जाएगा। गलत पूजाएं हो रही हैं, गलत तरीके से औरतों पे अत्याचार किया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, गाय के साथ सेक्सुअल रेप किए जा रहे हैं, मतलब पता नहीं क्या क्या, इतना पाप। तब जाकर मैंने ये चीज़ उनको पूछी, नहीं तो मैं कभी नहीं पूछती हूँ ये चीज़ें कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, कब सही होगा, मैं कभी नहीं पूछती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये आपके ऊपर है, ये आपको डिसाइड करना है आपको आगे कैसे जाना है। ये उनका काम नहीं है, वो तो अपने दूत और अपने गण हमारे पास भेज रहे हैं ताकि हम बुरी चीज़ों से सीख के समझ के आगे बढ़े, पॉजिटिव रहे, परमात्मा का ध्यान करें। तो तैयार हो जाओ, पेटी पैक कर लो अपनी। अगर आपके पास इष्ट गुरु का है सहयोग है, आपके पास आपके गुरुदेव का सहयोग है, चाहे वो पिछले जन्म के हो चाहे इस जन्म के हो, आपके पास आपके घर के पितरों का, कुल देवी देवता का सपोर्ट है, मैं कह रही हूँ एक सिंगल सपोर्ट भी है ना इन लोगों में से, तो आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब भी कोई प्रलय आता है, अभी जो प्रलय आएगा वो मैं बता देती हूँ पहले, अभी जो प्रलय आएगा वो पानी को लेकर आएगा, आग को लेकर आएगा, क्योंकि जहाँ पे पानी की व्यवस्था कम है, जैसे बाहर के देश में पानी कम है, तो पानी वहाँ पे आग लगेगी, जहाँ पे पानी की व्यवस्था है तो यहाँ पे पानी पलटेगा, मतलब समुद्र पलटेगा, पूरा डुबा देगा, ठीक है। जमीन फट के भी पानी ऊपर की तरफ आ जाएगा, जैसे हम लोग बिल्डिंगों में रह रहे हैं, घरों में, मकानों में रह रहे हैं, उसके अंदर ही जमीन फटेगी और उसके अंदर से पानी ऊपर की तरफ आ जाएगा, बिजली टूट टूट के नीचे गिरेगी, बादल फटेंगे। मेरी बेटी को मिला अपना लाइफ पार्टनर जीवनसाथी.com पे, तो आप भी आज ही डाउनलोड करें जीवनसाथी ऐप। Shop styling products at best prices on Meesho. Download now. ठीक है, ये सारा टेक्नोलॉजी, सारा साइंस धरा का धरा, कोई काम का नहीं, ठीक है। कुछ भी नहीं होगा, कोई काम ही नहीं आने वाला आपका, सिर्फ काम आएगा आपका ध्यान, आपका जाप, आपके गुरुदेव, आपके इष्ट देव, आपकी परमात्मा, ठीक है। मैंने ये डिसाइड किया है कि मेरे साथ जो बच्चे हैं मैं उनको सब कुछ सिखाऊं, मैंने ये डिसाइड किया, लेकिन आपको कैपेबल आपको बनना है। आने वाले दिनों में बहुत सारा जो भी आप देखोगे, जीते जी पाप जो होगा, जो लोगों को रोते हुए देखोगे, जो लोगों को तड़पते हुए देखोगे, उसमें आप खुद मृत्यु मांगोगे। अगर आप एक अच्छी सोल हो तो आप खुद मांगोगे, क्योंकि अच्छी सोल को भी ये नहीं पता होता कि वो अच्छी है, समझ रहे हो, कि उसको भी नहीं पता होता कि वो अच्छी सोल है, उसको जमीन पे कुछ काम के लिए भेजा गया है। ये उसको तभी पता चलेगा जब वो एक गुरु के साथ मिलेगी या मिलेगा और उसका कॉन्शियस माइंड जो होगा डेवलप। जब तक उसका कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं होगा तब तक वो अपने आप को कभी समझ नहीं पाएगा कि पिछले जन्म में वो क्या था, क्या थी, क्या कर रही थी, क्या कर रहा था, अभी इसको क्या करना है, कभी नहीं समझ आता। तो
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है और यहाँ तक आपकी कॉन्शियस लेवल को लेकर जाना भी बहुत ज़रूरी है। मेरे हाथों से जितना हो सकता है उससे ज़्यादा ही मैं करना चाहती हूँ। मेरे को 2 हाथ दिए माँ ने, मैंने कहा माँ को कि मैं इतना जो कर रही हूँ ना, मैंने ज़िंदगी में इतना काम नहीं करा है। मुझे फिर भी उतनी शक्ति दे कि मेरे पास अगर 400 लोग आ रहे हैं तो मैं एक दिन में कम से कम 200 लोगों को निपटा सकूं, उनको बता सकूं कि भाई तुम्हें ऐसा ऐसा करना है, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, तुमको ऐसे जुड़ना है। मेरे हाथ से जितनी मैं तुमको साधना दे सकती हूँ, जितनी तुमको शक्तियाँ दे सकती हूँ, मैं अपने तरफ से पूरी शक्ति देने की भी कोशिश कर रही हूँ ताकि तुम लोग बाद में कभी ना गिर सको, कभी तुमको कोई ना गिरा सके, ना कोई भूत, ना कोई प्रेत, ना कोई जिन, ना कोई जिन्नात, ना कोई इंसान, ना कोई कीड़े मकोड़े, ना ये संसार, ना ये समाज। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मेरे हाथ तुम लोगों के लिए खुले हैं। जो आएगा मेरे पास वो पाएगा, उसको मैं, वो मेरे पास आएगा ABCD के लिए, मैं उसको A to Z तक सिखाने को तैयार हूँ। लेकिन अच्छी नीयत के साथ आओ, अच्छे संकल्प के साथ आओ, दृढ़ संकल्प आपका होना चाहिए। मन में लालच मोह नहीं होना चाहिए कि चलो ये सिखा रहे, इनसे सीख लेते और आगे चल के पैसे छापेंगे। कितने लोग गए, कितने लोग आए, माँ देख रही है उनको। तो आने वाले समय में प्रलय निश्चित है, आग निश्चित है, बीमारियां निश्चित है, बीमारियां बहुत ज्यादा लगेंगी लोगों को। मेरी बात मानो तो दिन में एक बार काढ़ा पी लो, चाहे जैसा भी बना लो, पी लो, बीमारी से बच जाओगे। प्रभु का गान, प्रभु का ध्यान, सब कुछ करो, नहीं तो बचना मुश्किल है। मरोगे तो बेमौत मरोगे, मरोगे तो बीमारी से मरोगे। मेरा बस इतना ही है कि मरो तो कॉन्शियस होकर मरो, ताकि दोबारा इस पृथ्वी पे जन्म ना लेना पड़े और आपकी जो आत्मा है वो इतनी प्योर हो जाए, वो ऊपर की तरफ चली जाए, ऊपर के डायमेंशन में चली जाए। ये मैं बात लिटरली जो ऋषि मुनियों के साथ हुई है वो मैं आपको बता रही हूँ। वो ऋषि मुनि जो शिव जी के गण माने जाते हैं, जो शिव जी के डायमेंशंस में रहते हैं, जो शिव जी के लोक को चला रहे हैं। मैंने कभी जानने की जरूरत यहाँ पे नहीं करी। जब माँ ने मेरे को दिखाया था 3 साल पहले कि ओले गिरने वाले हैं, कुछ 2.5 या 3 साल पहले मुझे दिखाया था कि ओले गिरेंगे जमीन के ऊपर, पृथ्वी पे सारे ओले गिरेंगे और सारे लोग पानी के अंदर थे, सारे के सारे लोग पानी के अंदर बैठे हुए थे। कोई चिल्ला रहा है, चीख रहा है, बच्चे डूब रहे हैं, बड़े बड़े सामान, गाड़ियां सब घूम रही हैं, पानी के ऊपर तैर रही हैं। पानी स्टिल हो गया है, रुक गया है, ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, लेकिन वहां पे एक बहाव सा है और ऊपर से ये लाल लाल गोले गिर रहे हैं। दूसरा देश बम फोड़ने की बात कर रहा है, तुम क्या बम फोड़ोगे, वो ऊपर वाला खुद ही बम फोड़ेगा और पूरे पृथ्वी पे को फोड़ देगा वो। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं। बाकी लोगों को मजाक लगेगा, मन बुद्धि लोगों को, जिनके पास बुद्धि ही नहीं है, बैल बुद्धि लोग हैं ये लोग, उनका तो तबाही हो ही रहा है। उनको पता भी नहीं चल रहा कि हमने सब कुछ तबाह कर दिया, सब कुछ खो दिया। कोई देख रहा है हम कैसे दिख रहे हैं, कोई देख रहा है कोई इंसान मोटा हो रहा है, कोई दिख रहा है पतला हो रहा है, कोई दिख रहा है पैसे वाला हो रहा है, कोई दिख रहा है गरीब हो रहा है। समाज को सिर्फ इसी का ही ठेका लिया हुआ है समाज ने, और इस चीज के अलावा कोई ठेका नहीं लिया हुआ। इंसानों को जज करने के अलावा समाज को कुछ नहीं आता। लेकिन अगर आप प्योर सोल हो, अगर आप महसूस कर रहे हो कि आपके आसपास प्योर सोल्स हैं, आपको महसूस हो रही हैं चीजें, तो आप उस चीज के लिए तैयार हो सकते हो जो मैं बता रही हूँ। और भी कुछ पता चलेगा, पता तो वैसे बहुत कुछ है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, नहीं बताया जा सकता। फिर भी कोशिश करूंगी कि जितना अवेयर तुम लोगों को कर सकूं, उतना आप लोगों के लिए सेफ्टी और प्रोटेक्शन की बात है। जय माता दी।